वास्तविक मनोवादियों से उत्पन्न सामाजिक आतंकियों का पोषण भ्रष्टाचारियों के द्वारा होता है। बलिया में एक खेल शुरू हुआ है जहां पर एक महाभ्रष्टाचारी व्यक्ति का वीडियो वायरल होने के बाद मुझे ये सुनकर आश्चर्य हुआ कि वहां पर कुछ ऐसे लोग जो बरसों से समाज में आए हुए तमाम उन विकृतियों को खत्म हो जाने के बावजूद भी उसका ढोल पीट पीट कर अपना पेट पाल रहे हैं और आज बेशर्मी की हद कर दिए। बेशर्मी की हद तब हो गई जब उसी बाबा साहेब अम्बेडकर का, जिस बाबा साहब अम्बेडकर को हमेशा से ताला में बंदी बनाकर जकड़ कर रखा जाता है, जिन्हें राष्ट्र ध्वज तिरंगे से बिल्कुल दूर कर दिया गया है, जो राष्ट्र ध्वज तिरंगे के संपूर्ण रूप से उसके भावनाओं में उनमें इतनी गहराई रंग कोई उद्घोषक है, उनको एक अलग ही रंग में ढाल कर लाया जाता है और अपना पेट पाला जाता है। जो अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, गंवार हैं, कुख्यात हैं, अपराधी हैं, बासी हैं, दरिंदे हैं, उन दरिंदों के द्वारा जिस तरह से खेल किया जा रहा है वो अति दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में है। अब सवाल उठता है, यहां तस्वीर जाकर देख लीजिए, उन तमाम लोगों को जो भौंक रहे लोग हैं, जो सामाजिक आतंकवादी हैं, कभी उन्होंने इस पर ध्यान दिया? जो कि नीलेश कुमार पासवान, सन ऑफ सच्चिदानंद पासवान, जो कि परबत्ता क्षेत्र के कैरिया का रहने वाला है, जो भरतखंड यूपी में वर्तमान में पड़ता है, वो एक भूमिहार विधायक संजीव कुमार की गोद में बैठकर, जिस संजीव कुमार की गोद बलिया में भी मौजूद है, जहां भ्रष्टाचारी, दुराचारी, अपराधी, भू माफियाओं के संरक्षण में ये गुंडे पलते हैं। ये गुंडे जो गुंडे की भौंक रहे हैं वो गुंडे भी पलते हैं, उन गुंडों का भी पोषण किया जाता है। उन गुंडों ने आज तक क्यों नहीं भौंके कि जो एक नीलेश कुमार पासवान है, जो दलित जाति से आता है, जो इस तरह से अभद्रता से इसमें सिर पर स्टिकर लगाए देखिए, और सैकड़ों हजारों गालियां मुझे 3 साल से देता रहा, सैकड़ों हजारों गालियां मुझे 3 साल से दे रहा, लेकिन मैंने भी सीधी गाली उसे एक बार भी नहीं देता हूं, सीधी गाली एक बार भी नहीं देता हूं, और सिर्फ उन जातियों को, जिस जाति की सिर्फ जाति का दोष बना करके SC ST आयोग को अपना धंधा बनाकर रखे हैं, कमाई का जरिया बना रखे हैं, उनको उकसाने के लिए, उनको रोड पर लाने के लिए मैं अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करता हूं। और यहां पर आज तक मैंने किसी कुत्ते को भौंकते हुए नहीं देखा, किसी कुत्ते को, किसी आतंकी द्वारा या मनोवादियों से पोषित उत्पन्न बीजों को आज तक मैंने भौंकते हुए नहीं देखा। क्यों? आज माननीय लालू प्रसाद यादव को नोटिस दिया गया है। जब आप देखते होंगे कि भगवान के दरबार में भी पुजारी जो पूजा भी करते हैं, वो भी पूर्ण रूपेण तय है कि भगवान पे उनका चरण लगता है। वो हर जगह जहां भी आप जाएंगे तो कहीं से भी एक भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो शारीरिक रूप से, अगर आप मान्य मानसा के आधार पर नहीं कहते हैं, तो आप अवहेलना के शिकार होते हैं। और माननीय लालू प्रसाद यादव जो दलितों के मसीहा कहे जाते हैं, उन्हें ही नोटिस दे दिया गया है। तो बाकी लोग कौन बचे रह सकते हैं, ये तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आप जिन्हें कंधे पर बैठाते हैं वो ही आपके कान में मूत रहे हैं। तो इस पर बात करना ही नादानी और बेवकूफी है। फिर मैं आज जाते जाते आपको समझा देता हूं कि हाँ, सबसे बहियाती जो है उन तमाम छुटभइये जो कि साइड सिर्फ झोला छाप और चंदागिरी करने के लिए पत्रकारिता करते हैं, उनके द्वारा लगाया गया याद है। अब सुनने में आ रहा है कि आंदोलन असफल हुआ, ये आंदोलन असफल हुआ। ऐसा आंदोलन को असफल कर सकते हैं? इस आंदोलन में, जिस आंदोलन में कि ऐसा कौन से जाति के लोग हैं, ऐसे कौन से धर्म के लोग हैं जो नहीं हैं? अगर यहां एक विशेषता है तो वो विशेषता है तिरंगे की अंगराई। और इस तिरंगे की अंगराई में जहां पर आंदोलन को संपूर्ण सफल मान सकते हैं आप, जहां पर कैसा भी व्यक्ति होगा, कितना भी दुराचारी होगा, लेकिन राष्ट्र के प्रति भावना अगर थोड़ा सा भी रखता होगा, अगर जीवन को देश मानता होगा और देश में से खुद को अपने जीवन तलाशता होगा, उस दुराचारी अपराधी राष्ट्र के द्रोही व्यक्ति के द्वारा कहा जाता है कि कुछ बच्चों को उपयोग, इसमें बच्चे दिखाई दे रहे हैं, जिनके हाथ में देश की तकदीर है, जो पूर्ण रूपेण युवा हैं, जिनके हाथ में बागडोर दे देनी चाहिए, वो बच्चे दिखाई दे रहे हैं। और बच्चे भी क्यों हमारे राष्ट्रपिता ने कहा है कि तुम ही मेरे देश के बाल हो? क्यों उन्होंने कहा कि जो बाल हैं वही विकास है, उनमें संपूर्ण सद्भावना है। अगर वो आवाज उठाते हैं, आज सोशल मीडिया में कई ऐसे कलाकार हैं जो बाल्यावस्था से ही अपनी कला का जादू बिखेरते हैं। अगर इनकलाब बाल्यावस्था में है तो वो इनकलाब भी पूर्ण रूप में सक्षम है। तो मैं बलिया के क्रांतिवीरों से निवेदन करता हूं कि आप कभी भी इस कीचड़ की तरफ पत्थर ही ना फेंकें, देखें ही नहीं, इनको भौंकने दें। अर्थात हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। इसी के साथ बहुत बहुत आभार आप तमाम लोगों को, जो लोग की इस संदर्भ में, चूंकि विद्युत विभाग जो है एक अपराध का जड़ है, जिसकी वजह से हमारे देश की संपूर्ण विकास चरमराई हुई है,
और उस पे भ्रष्टाचार का अगर उद्भेदन हो रहा है तो इसके माध्यम से आप जो प्रीपेड मीटर हैं उसका विरोध कर सकते हैं, अनियमितता का विरोध कर सकते हैं, या फिर यहां तक कि आप किसी विद्युत विभाग में कर्मचारियों की मांग कर सकते हैं जहां की कर्मचारी नगण्य हैं। क्षेत्र के आधार पर कहीं से भी आप बिजली मिस्त्री को ढूंढेंगे, सब के सब प्राइवेट हैं। ये मांग करने के लिए आज तक मैंने नहीं देखा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ बैठ करके धरना प्रदर्शन हो रहा हो। तो खेद है, मैं खेद के साथ मैं रेल जाता हूं ऐसे को जैसे नीलेश कुमार पासवान पूर्ण रूपेण नाम लिखा हुआ है और भूमिहार की गोद में बैठा हुआ है, भूमिहार की गोद में बार बार आवेदन में लिख के देता है कि मेरे विधायक जी को गाली देता है, मेरे विधायक जी को। यहां आपका दलित शब्द का संपूर्ण अधिकार खत्म हो जाता है। आपका दलित होने का पूर्ण रूपेण जो एक भी लेस मात्र का अधिकार नहीं रहता है। उसी तरह ठीक जब आप अधिकारियों के लिए बोलने लगते हैं और तब आपको यह कहने का अधिकार ही नहीं रहता है कि मैं कमजोर हूं, मैं दलित हूं, कहीं से कम नहीं रहता है। और कुछ आरोप जो अनाप शनाप आरोप लगाते हैं ना, शुक्र समझिए कि हमारे जैसे लोग आपके सामने नहीं हैं और हम कुछ और कामों में व्यस्त हैं। मेरा लक्ष्य बिहार में बदलाव है, वरना इस तरह से अगर बकवास कर जाते तो हम कोर्ट कचहरी का इंतजार नहीं करेंगे, मुंह में सीधे लपाट मारेंगे, जय हिंद, वंदे मातरम।